Hello friends, today we will discuss about the syllabus of PGT Commerce 2023। अब बहुत से लोगों की क्वेरी आ रखी है कि सर पुराने सिलेबस में और न्यू सिलेबस में कितना चेंजेस है, क्या पुराना सिलेबस न्यू सिलेबस सेम है। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एज यू नो दैट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे पीजीटी कॉमर्स के लिए, कि कितने आएंगे। टोटल क्वेश्चंस हमारे आएंगे 180 मार्क्स के। कितने के आएंगे? 180 मार्क्स के, जिसमें से हमारा जो सब्जेक्ट है पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी के हमारे क्वेश्चंस कितने आएंगे? 100 क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स। और इसको करने में हमें कितना समय मिलेगा? 100 मिनट्स। तो इसका मतलब अब हमारा प्लान होगा कि 100 क्वेश्चंस जो हमारे पीजीटी कॉमर्स के आएंगे उसकी तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कितना सिलेबस होगा, कौन सी बुक से पढ़ेंगे, ये सब चीज़ की आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब बात आती है कि हमारा नेक्स्ट कि कितनी पोस्ट है। हमें पता है कि हमारी पीजीटी कॉमर्स की कितनी पोस्ट है। टोटल हमारी है 66 पोस्ट, जिसमें से जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की मिला करके कुल मिला करके कितनी पोस्ट है? 66। वो आपको फॉर्म फिल करते समय आपको देख लेना है कि आपके कौन सा में आपको फिल करनी है। आप ओबीसी है तो ओबीसी में, जनरल है तो जनरल में, एससी है तो एससी में, एसटी है तो एसटी में, ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हैं तो यू कैन फिल अकॉर्डिंग टू योर कास्ट। नेक्स्ट हमारे बात आता है कि क्या पैटर्न है सिलेबस का। सिलेबस का क्या पैटर्न है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सब चीज़ एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पहले ही डिस्कस कर लिया टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे। 180 मार्क्स का पेपर होगा, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होंगे, 180 मिनट्स ही आपको करने के लिए मिलेंगे। और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी इसमें क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात आती है कि 20 मार्क्स का क्या आएगा। 10 मार्क्स का इंग्लिश और 10 मार्क्स की हिंदी, जो कि सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो आपका टीजीटी हो। नेक्स्ट हमारा आता है 20 मार्क्स में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफेंसी इन कंप्यूटर, जिसमें से हमारा 10 मार्क्स का क्या दे दिया, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, 5 मार्क्स की रीजनिंग, 5 मार्क्स का कंप्यूटर लिटरेसी। क्लियर है बात, ये सभी के लिए भी क्या है, कॉमन है। अब बात आती है कि पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये हमारा एक तरीके का न्यू टॉपिक, या जिसको हम न्यू पेडागोजी या आप बोल सकते हो टीचिंग मेथडोलॉजी ऐड की है, जो कि सभी के लिए क्या है, न्यू है। तो इसका मतलब ये कुछ नहीं है कि भाई पुराने स्टूडेंट्स है उन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज है या उन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। ये बिल्कुल सभी के लिए क्या है, एक न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है, न्यू टॉपिक डाला है किसने, केवीएस ने। तो ये सभी को पढ़ना पड़ेगा। अब आपके पास गोल्डन चांस क्या है कि भाई सब्जेक्ट के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे तो उसका तो है ही 100 मार्क्स प्लस 40 मार्क्स, ये सभी के लिए न्यू है। तो इसका मतलब कंपटीशन तो आपका इसमें भी है। तो अगर आप ये 40 मार्क्स वाला पोर्शन और सब्जेक्ट वाला पोर्शन अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हो तो आपके स्कोर कितने आ सकते हैं, 140 में से कम आपके कितने आने चाहिए, 120 मार्क्स आने चाहिए। अब बाकी का हमारा 40 मार्क्स का बच गया पोर्शन। 20 मार्क्स का तो हमारा 10 मार्क्स का इंग्लिश, 10 मार्क्स का हिंदी और 20 मार्क्स का जीए रीजनिंग प्रोफेंसी। कुल मिलाकर के आपका भाई 40 मार्क्स का है। अगर इसमें से भी आप 20 मार्क्स लेकर के आ जाते हो तो टोटल हमारे आगे कितने, 140 प्लस। तो ये हमारा एक सेफ साइड हो जाता है कि हमारा मेरिट लिस्ट में क्या आएगा, नाम कन्फर्मली आ जाएगा। अब बात आती है कि 40 मार्क्स तो सभी के लिए न्यू है, वो तो सबको पढ़ने ही पड़ेंगे भैया, चाहे आप वो बुक से भी पढ़ सकते हो। आप बीएड की बुक देखेंगे उसमें भी हमारे सब्जेक्ट थे अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये सब हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। या बहुत सारे यूट्यूब्स है जहाँ पे वीडियोस भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे या किए जा रहे होंगे जैसे सिलेबस आया होगा। अब बात आती है कि जो हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, हमारा सब्जेक्ट पे होना चाहिए। क्योंकि आप
फाई किसको डिनोट कर रहे हो? आप पीजीटी कॉमर्स बनने जा रहे हो तो इसका मतलब कॉमर्स को आपको क्या होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए, एक तरीके के आप कॉमर्स के क्या होने चाहिए, मास्टर होने चाहिए। तभी आपके 100 में से कम 90 मार्क्स आएंगे। तभी आप ये मान करके चलो कि 90 मार्क्स इसमें से और बाकी कुल मिला करके कितने लेकर के आने पड़ेंगे आपको, उधर से बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए उसमें से लेकर के आने पड़ेंगे और टोटल आपको 140 मार्क्स लेकर के आएंगे। तब आप लोग अपने आप को सिक्योर मानना कि हमारा मेरिट लिस्ट में क्या है, नाम आएगा। क्योंकि आपको भी पता है 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है, वैकेंसी नहीं निकली है तो इसलिए कंपटीशन में क्या है, बहुत टफ है। तो आप अपने आप को पहले से ही सिक्योर करते हुए चलो कि हमारे मेरिट लिस्ट पे इतने नंबर लेकर के आने पड़ेंगे कैसे भी। अब आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमारा क्या क्या चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। पीजीटी कॉमर्स के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले 12th प्लस बीकॉम प्लस एमकॉम, ये चीज़ तो है ही। प्लस एक क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। किसी ने चाहिए 1 साल की कर रखी है वो, या किसी ने 2 ईयर्स की कर रखी है वो, तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए बीएड में, 12th बीकॉम एमकॉम और बीएड। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। मेरे से बहुत कुछ लोग पूछ रहे हैं मैसेज करके कमेंट्स पे कि सर मैंने 1 साल की बीएड 2013 में कर ली थी, तब उस टाइम एक ही साल की होती थी, तो दैट्स डजेंट मैटर। यू हैव कंप्लीटेड द बीएड डिग्री, देन यू कैन फिल द फॉर्म। इट्स डजेंट मैटर कि यू हैव कंप्लीटेड योर बीएड इन 1 ईयर या 2 ईयर। हम सभी को पता है कि 2013 में 1 साल की होती थी, उसके बाद धीरे धीरे क्या करके उन्होंने 2 साल की कर दी है। आई थिंक 2017-18 से उन्होंने क्या कर दी थी, 2 साल की कर दी थी। तो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी है, ना ऐसा मानना है कि हम नहीं भर पाएंगे। जिसने 1 साल की कर रखी है वो 1 साल वाली, और जिसने 2 साल की कर रखी है दोनों ही क्या कर पाएंगे, फॉर्म फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है अब सिलेबस। सिलेबस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रही थी कि सर सिलेबस क्या है, सर सिलेबस क्या है। हमारा तो पहले कुछ और सिलेबस था, अब कुछ और सिलेबस है। कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो सिलेबस एज इट इज़ पहले था सब्जेक्ट का, वही सिलेबस अब कर दिया है, सेम है। केवल डिफरेंस है तो क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स का। पहले 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे और अब कितने के कर दिए हैं, 100 मार्क्स के। केवल डिफरेंस इतना है, इससे ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है। पहले कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, 80 मार्क्स से, अब कितने के कर दिए हैं, 100 मार्क्स के। अब इन्होंने ये एक लाइन लिख दी है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए किसकी, 11th-12th के तो आप पढ़ोगे, लेकिन नॉलेज आपको, अंडरस्टैंडिंग, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो किसके पूछे जाएंगे, पीजी लेवल तक की आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वहाँ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भाई ये सब चीज़ की आपको टेंशन क्यों लेनी है, आप ये बताओ। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मशीनरी अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है, कैश बुक कैसे बनाते हैं, कैश बुक में कौन कौन से आइटम्स लिखे जाते हैं, ये सब चीज़ की नॉलेज नहीं होगी तो क्या आप कैश बुक बना पाओगे, क्या आप मशीनरी अकाउंट बना पाएंगे, क्या आप डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कर पाओगे। जब अगर आपको यही नहीं पता होगा कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, कैसे चार्ज किया जाता है, कितने मेथड्स होते हैं, तो इसका मतलब आपको यही नहीं पता होगा तो आप डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात यह है, आपके पास थ्योरिटिकल पूरी नॉलेज होगी तो ऑटोमेटिकली आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, मीनिंग्स, लिमिटेशंस, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये सब हमारा 11th क्लास का पोर्शन है। थ्योरी ऑफ बेस ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, गैप, कंसेप्ट्स, ड्वेल एस्पेक्ट, ये हमारे एस्पेक्ट्स है। प्रिंसिपल्स है, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS, GST, ये हमारा सब 11th क्लास का है, ये हमारा 11th क्लास का है। रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, 11th क्लास का है। क्या इसमें नया है सिलेबस में, कुछ भी तो नया नहीं है इस सिलेबस में। पूरा डेप्रिसिएशन के मेथड, SLM मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड है, चार्जिंग टू एसेट्स है, क्रिएटिंग प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स है, डिफरेंस में टाइप्स ऑफ रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व, ये सब हमारा 11th क्लास का तो पोर्शन है।
लेकिन अब बात आती है कि हम इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे, कैसे हम इसको पढ़ेंगे, तो वो चीज़ की डिस्कस हम आगे चलते हुए करते हुए चलेंगे। पहले हम सिलेबस की देख लेते हैं, उसके बाद हमारा है, उसके बाद हमारा है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये हमारा 11th क्लास का पोर्शन है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग एंड P&L लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट, ऑपरेटिंग नेट ऑपरेटिंग, बैलेंस शीट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनर, ये हमारा यहाँ तक का खत्म हो गया 11th क्लास तक का। पूरी की पूरी 11th क्लास है। अगर आप डिटेल 1 to 1 बाई पढ़ते चलोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता PGT कॉमर्स में सिलेक्शन लेने से। लेकिन आपने ये चला कि भाई ये सब चीज़ हमें आती है, हम नहीं कर पाएंगे, तो ये मान करके चलो कि जब क्वेश्चन आएगा तब आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप इसका आंसर क्या लगाए, A लगाए, B लगाए, C लगाए। तो आपको क्लियरली 1 to 1 लाइन पढ़ते हुए चलनी पड़ेगी। 1 to 1 लाइन आपको क्या करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा आता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। भाई पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप डीड्स क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, पास्ट एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये किसका है, 12th क्लास का पोर्शन है। किस क्लास का पोर्शन है, 12th क्लास का पोर्शन है। भाई 12th क्लास की फर्स्ट बुक है, उसी में तो है ये सब चीज़ अच्छी। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये किस क्लास का है, 12th क्लास का है। इससे बाहर कुछ है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा देखो, नेक्स्ट हमारा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये हमारे कंपनी का पार्ट आ गया। अकाउंटिंग शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ये हमारी पूरी की पूरी कंपनी है जो कि हम 12th क्लास में पढ़ते ही आए हैं। और कोई टीचर्स होगा इसमें, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा होगा, वो पढ़ा भी रहा होगा, उसको तो पता ही होगा ये सब चीज़ किस में है, 12th क्लास में, और हमने भी पढ़ा है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारी पार्ट B है। किसकी, अकाउंटेंसी की, जो हमारी 20 मार्क्स की आती थी। यस या नो भाई, बैलेंस क्या चीज़, रेशोज निकालना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाना, ये सब चीज़ हमारी क्या है, क्लास 12th क्लास की है, पार्ट B। तो इसका मतलब कि अकाउंटेंसी का आप शुरू से और लास्ट तक देखोगे, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि मोस्ट हार्डली या प्रोबेबिलिटी 12th से बाहर दी हुई हो। लेकिन इन्होंने एक लाइन लिखी है कि इसकी नॉलेज आपको M.Com तक की होनी चाहिए। तो भाई आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं पता होगी तो M.Com तक की तो आपको नॉलेज कहाँ से पता होगा। तो सबसे पहले आपको जो पूरा का पूरा ध्यान देना है कि एक एक लाइन आपको पढ़ते हुए चलना है। क्लियर है बात। अब थोड़ा सा हम बिजनेस स्टडी का भी देख लेते हैं। बिजनेस स्टडी में क्या है, बिजनेस स्टडी में देखना, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, मीनिंग एंड फंक्शंस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेज, बिजनेस सर्विसेज, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस, ट्रेड एंड सोर्स और बिजनेस फाइनेंस। ये हमारे कौन सी क्लास का है, 11th क्लास का है पूरा का पूरा। एक भी टॉपिक इसमें आपको ये नहीं है कि बाहर से दिया हुआ होगा, पूरा का पूरा टोटली इट इज गिवन फ्रॉम द 11th क्लास। नेक्स्ट हमारा आता है देखो स्मॉल, अगर आप देख पा रहे होगे तो नेक्स्ट हमारा गिवन है स्मॉल फाइनेंस, बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। ये हमारा यहाँ तक का खत्म हो गया। कौन सी क्लास तक का, 11th क्लास तक का। कौन सी क्लास का, 11th क्लास का, पूरा का पूरा। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट हमारा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। ये सब हमारे कौन सी क्लास के, 12th क्लास का है। 12th क्लास की पार्ट फर्स्ट जो बुक है हमारी प्लस, यहाँ से कहाँ से, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से लेकर के डायरेक्टिंग तक, ये हमारे कौन सी क्लास की है, 12th क्लास की है। कोई चीज़ बाहर से है, कोई भी तो चीज़ बाहर से नहीं है। ये सब चीज़ हमारी कौन सी है, केवल 11th 12th की है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोलिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट है, मार्केटिंग है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। ये हमारे कौन सी क्लास के, 12th क्लास का। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो भी हमारी 11th और 12th क्लास की बुक्स है वो हमें प्रॉपर आनी चाहिए। मतलब कि उसका पूरे के पूरे टॉपिक्स आपको प्रॉपरली क्लियरली आपके माइंड में होने चाहिए।
वो टॉपिक आपको बिल्कुल आता हो, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, हाई होंगे, और नॉलेज आपको चेक करेंगे 11-12 से लेकर के एम कॉम तक की। तो इसके मतलब आपके पास जो नॉलेज हो गया, अगर आपको बेसिक्स आता है तो उस क्वेश्चंस को कर पाओगे। जब बेसिक्स ही नहीं आ गया तो एम कॉम तो दूर की बात है, वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो भी हमारी 11th क्लास की और 12th क्लास की एनसीईआरटी, जो हमारी एनसीईआरटी बुक है बिजनेस स्टडी की और अकाउंट्स की, वो 1 to 1 लाइन रीड करेंगे। ये नहीं कि उसका हमने पैराग्राफ पढ़ लिया लेकिन उसके बाहर जो बॉक्स है उसमें जो लिखा हुआ है वो हमने नहीं पढ़ा, नहीं। आपको कंप्लीटली बिजनेस स्टडी में जो बाहर गिवन है वो भी, और जो पैराग्राफ के अंदर गिवन है वो भी, मतलब पैराग्राफ के बाहर जो बॉक्सेस गिवन रहते हैं वो भी आपको क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप क्लियर कर पाओगे। अगर आपको ये सोचा कि उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर इस बार टफ आएगा, कंपटीशन वैसे ही टफ है, तो आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है। जो कंप्लीटली है 90% सिलेबस, 90% सिलेबस, अगर आपको 11th-12th की एनसीईआरटी आती है, उससे बाहर पेपर बनेगा नहीं, उससे बाहर क्वेश्चंस आएंगे नहीं, क्योंकि पेपर कौन करा रहा है, पेपर करा रहा है कौन, पेपर करा रहा है सीबीएसई। पेपर कौन करा रहा है, सीबीएसई। पेपर जब सीबीएसई करा रहा है तो पेपर कौन बना रहा होगा, सीबीएसई बना रहा होगा। सीबीएसई बना रहा होगा, सीबीएसई की कौन सी बुक चलती है, एनसीईआरटी, यस या नो। तो 90% सिलेबस हमारा किससे कवर होगा, 11th-12th की एनसीईआरटी की बुक से कवर होगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो इसका मतलब आप ये मान करके चलिए आपका सिलेक्शन पक्का है, आप 100 में से 90 मार्क्स कहीं भी नहीं छोड़ने वाले। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, एनसीईआरटी बुक। उसके बाद आप रेफरेंस बुक्स के लिए कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है। अकाउंटेंसी में पहले आप एनसीईआरटी की अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी किसकी, एनसीईआरटी की। उसकी आपको पढ़ने के बाद आपको डीके गोयल, टीएस अग्रवाल, एससी शर्मा, जो भी आपको सफिशिएंट लगती है या जो भी आपको अच्छी लगती है, उससे आप उसके बैक साइड के क्या करेंगे, प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये था हमारा सब चीज़ का डिफरेंट, सिलेबस में क्या चेंज आया, क्या चेंज नहीं आया, ये सब चीज़ हमने आज डिस्कस की थी इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमें कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है और क्या चीज़ हम इसको कंप्लीट करेंगे, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कि अब हम देखेंगे कि हमें क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है, कौन सी बुक से क्या चीज़ पढ़नी पड़ेगी, कौन ऐसे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, एमसीक्यू हमें कहाँ से मिलेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर सारी चीज़ हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो क्या हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी, मैं भी अपना एक्सपीरियंस जो अपना एक्सपीरियंस है कि कैसे हमने भी इस चीज़ को फेस किया, वो आपके साथ क्या कर पाए, डिस्कस पर कर पाए। और जो भी मेरे से मदद मिलेगी वीडियो से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, और जो भी आपको मटेरियल चाहिए, मेरी जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी, हमारे जो केवीएस की है, जो हमारे पास स्टडी मटेरियल वगैरह आता है, वो भी आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो व्हाट्सएप ग्रुप का और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे जैसे कि हमारा जो केवीएस में स्टडी मटेरियल दिया जाता है 11th-12th क्लास के एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाए। और किसी को कोई डाउट्स हो मैसेज कर सकता है, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, टेलीग्राम पे कर सकता है। अगर जहाँ तक मेरी मदद पहुँचेगी मैं आप लोगों को मदद पहुँचाऊँगा, आप लोगों की हेल्प कर पाऊँगा। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।